दोस्तों आज आपको एक खुशखबरी के बारे में बताने जा रहा हूं। यूएई ने अब एक और कदम उठाया है जो दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंधों की मुनादी करता है। वो कदम है भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा का। जी हाँ, मुत्तहिदा अरब इमारात में इमाराती फेडरेशन ऑफ इमिग्रेशन एंड कस्टम अथॉरिटी की जानिब से भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री की सहूलत का ऐलान किया गया है। It's the most popular tourist destination for Pakistanis as well. तो अब ऐसा हो गया है कि यूएई का वीजा मिलना अचानक से और वाकई अचानक से बिल्कुल मुश्किल हो गया है। इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं। ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते हैं। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सब जितने भी प्रोटोकॉल हुआ है ये इंडिया की वजह से हुआ है। इंडिया ने जो किया ना, ये तो बात का मसला। दुबई ने भारत के लिए 5 साल का मल्टीपल वीज़ा निकाल लिया है। इससे पहले आपको पता है कि ईरान भी ऐसा ही ऑन अराइवल वीज़ा दे रहा है। मुझे पता है कि पाकिस्तान से दुबई का वीज़ा लेना आसान भी है और मुश्किल है कि एक तो हम एजुकेशन नहीं हासिल करते, दूसरा हम हुनर के बगैर जाते हैं। और हुनर के बगैर जब हम जाते हैं तो हमें कुछ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना, तो जिस वजह से हमें कोई उल्ट पुल्ट कदम उठाने पड़ते हैं। कि भाई पाकिस्तानियों को अचानक से वीज़ा मिलना क्यों बंद हो गए यूएई के? नहीं जी, बिल्कुल दिस इज ट्रू। ये पिछले 2-3 महीने से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों यूएई की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है सारे भारतीयों के लिए, और वो ये है कि यूएई ने सारे भारतीयों को जो है वीजा ऑन अराइवल देने की घोषणा की है। यानी अब किसी को यूएई जाने के लिए पहले से वीजा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। मगर ये खबर जैसे ही सामने आई वैसे ही हमारे पड़ोसी जो है दोस्तों काफी गुस्से में आए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कई सारे पाकिस्तान के शहर ऐसे हैं जहाँ के लोगों के ऊपर बैन लगा दिया है यूएई और सऊदीया ने। वहाँ के लोग जो है उनको वीज़ा नहीं मिल सकता इन देशों का। मगर पाकिस्तान के जो बाकी शहर थे जहाँ के लोगों को वीज़े मिल रहे थे, अब उनको भी पिछले 3-4 महीने से जो है काफ़ी तकलीफ हो रही है, उनको वीज़े नहीं मिल पा रहे। और वही दूसरी तरफ भारत को इस तरह की सुविधाएं यूएई दे रहा है। जाहिर है दोस्तों गुस्सा आना ही है। तो देखते हैं कि भारत को जो सुविधा देने जा रहा है यूएई, इसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या कहना है। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। पाकिस्तानियों ने जो है ना उधर चोरियां की है, ठीक है, उधर धंधे किए, लड़कियों को छेड़ा है, तो वो फिर पकड़े गए हैं। ठीक है, पाकिस्तानियाँ लड़कियों लड़के जो है ना क्या नाम है चोरियां किए, वो पैसे लोगों से मांगते हैं। तो उनकी वजह से जो है ना दुबई हो गया या सऊदीया हो गया, पाकिस्तानियों के वीज़ा नहीं दे रहे। 4-5 महीने इसके हो गए हैं। तो अब ये कैसे मामला सेटल डाउन होंगे, क्योंकि आप तो देखें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, हर साल कितनी बड़ी तादाद में हमारी लेबर जो है, पढ़ा लिखा तबका जो है वो रोज़गार की तलाश में दुबई जाता था। लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए ना हमें बांग्लादेशी चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस चाहिए। इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं। ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते हैं। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं। ठीक है, तो और बाकायदा ये बात है कि हालात दुबई के ता ठीक होंगे, पाकिस्तानी ता मंगवाएंगे कि जब पाकिस्तान की आवाम ठीक होगी। तो आवाम ठीक होगी तो दुबई भी जाएगी, सऊदीया भी जाएगी, कतर भी जाएगी। बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है ऑन सोशल मीडिया एज वेल कि भाई पाकिस्तानियों को अचानक से वीज़ा मिलना क्यों बंद हो गए यूएई के? नहीं जी, बिल्कुल दिस इज ट्रू। ये पिछले 2-3 महीने से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर अप्रोचिंग। जैसे आपने कहा कि सेलिब्रिटीज़ को नहीं मिल रहा, बिजनेसमैन को नहीं मिल रहा। तो ये लेटली हुआ है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सख्ती हो गई थी। आपको कुछ इश्यूज थे ओवरस्टे के, कुछ इश्यूज थे यहाँ पे क्राइम रेट्स के, बट हमने रेस किया हर लेवल पे। तो इन्होंने हमसे कहा कि जी 3 चीज़ें आप लोगों को सबको बता दें कि जो भी आए यहाँ पे, एक तो उसके पास 3000 दिरहम होने चाहिए, दूसरा उसके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए और कम से कम 3000 रिटर्न टिकट। और उसके बावजूद ये चीज़ें पिछले 2-3 महीने से बढ़ गई। ना ईरान हमें वीज़ा दे रहा है, ना हमें इराक दे रहा है, ना सऊदी अरेबिया दे रहा है, ना यूएई दे रहा है, और पाकिस्तान में रहने वाले हालात हैं नहीं। अब करना क्या है? अब करना ये है कि पाकिस्तान में हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हक हलाल की कमाए तो अच्छे भले हालात हैं,
सही है। ना दुबई की जाने का फ़ायदा है, ना कतर जाने का फ़ायदा है। अपने घर में रहो। दरवाजे तो हमने खुद बंद किए हैं ना, दरवाजे हमने खुद बंद किए हैं। दरवाजे हमने खुद बंद किए, उधर चोरियाँ किए, पैसे लोगों से मांगे, हाथ आगे किए, तो फिर हमारे हालात बंद हो गए। ना कतर जा सकते हैं, ना दुबई जा सकते हैं, ना सऊदीया जा सकते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो या सऊदी अरेबिया हो, उनको पाकिस्तान से या नाइजीरिया से या बांग्लादेश से या इंडिया से कोई प्यार नहीं है। उनको प्यार है अपने इंटरेस्ट। सेम इज़ इन आर केस, सेम इज़ इन इंडियाज़ केस। आज अगर इंडिया को 5 साल का मल्टीपल वीज़ा दिया जा रहा है इंडियंस को, तो ये नरेंद्र मोदी की जो एक पॉलिटिकल विजन है, प्लस उन्होंने इंडिया को इतना रेलिवेंट प्लेयर बना दिया है कि दी सऊदीज हैव नो चॉइस बट टू ऑफर सच काइंड ऑफ थिंग्स। दुबई में पाकिस्तानी क्या करते हैं ऐसा कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिया है और इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है, वो भी लाइफ टाइम के लिए? मैडम, इंडियन का पहले बताऊं कि पाकिस्तान का? जो आप चाहें। सारी बात पहले अपने देश की करनी चाहिए, किसी के नहीं। क्यों? वो आगे हमारे दुश्मन है। ये सब जितने भी प्रोटोकॉल हुआ है ये इंडिया की वजह से हुआ है। इंडिया ने जो किया ना, ये तो बात का मसला है। लेकिन पाकिस्तानी ये जो हमारी गवर्नमेंट है नून लीग ओके है, ठीक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट इसराइल ने एक्सेप्ट किया है दुबई को। इंडियन गवर्नमेंट ने हाथ मिलाया है यूएई गवर्नमेंट के साथ। उसके शेख ने कहा है कि पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर। ये एक स्ट्रगल फॉर पावर है कॉन्टीन्यूसली, और जो स्ट्रगल फॉर पावर है वो इसी तरह होती है कि कभी इकोनॉमी के लेंस में, कभी पॉलिटिकल लेंस में, कभी आप इस अंदाज में देख रहे होते हैं कि हमें ऐसे वीज़े देने से हमारी मार्केट बेहतर होगी, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। इंडियंस आएंगे, 2 तरह के इंडियंस आएंगे, एक वो जो घूमने फिरने अय्याशी करने आएंगे, टूरिज़म करने आएंगे, एक वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आएंगे। क्वेश्चन ये है कि हमने 70-75 साल सारी इस्लामिक दुनिया को सिर्फ़ और सिर्फ मजहबी लेंस से देखा है, क्योंकि हमारे पास मज़हब के अलावा कुछ लेंस देखने का था ही नहीं। हम समझते थे कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है, पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है, और ये मुसलमान हिंदू ऐसे ही रहेगा, और हम जो है वो सऊदी अरब और यूएई और कतर और कुवैत और जीसीसी और इन सब को डराते रहेंगे। पठान ओके, क्यों? ड्राइवर है, पंजाबी भी ड्राइवर है। पंजाबियों को जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम है, कंटेनर वगैरह। और जो पठान है वो ज़्यादा गाड़ी को लाई करते हैं, ठीक है। अपनी गाड़ी ले, जो सिंधी और बलोची मांगते हैं, अपनी माओ बहनों को तो ले आते हैं। और जो ना गलत काम जो ना एक्सपोर्ट गर्ल जिसको बोलते हैं, कॉल्स गर्ल्स हो रही हैं, वो जो ना काम करते हैं इस तरह के, तो जो है ना मतलब ला के, तो उसमें फिर वो पंजाबी इस्लामाबाद ये वो नाम बदनाम करते हैं। अच्छा, यूएई का तो ये कहना है कि जितने भी पाकिस्तानी हमारे मुल्क में आते हैं ये आके इन लीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जुराइम करते हैं, भीख मांगते हैं, इसलिए हमने इनको वीजाज नहीं देने। आप कह रहे हैं ये इंडिया सब कुछ करवा रहा है? भीख मांगते हैं ये इंडिया ही करवा रहा है, ठीक है। ये उन्होंने इंडिया कह रहा है कि भीख मांगो पाकिस्तानियों को, क्या हो दुबई में आके कह रहा है कि भीख मांगो। वो कह रहे हैं इनके पास कुछ है नहीं है। इमरान खान कह रहा है हमारे पास बड़ा कुछ। हम तो डराते रहेंगे भाई, कहते रहेंगे कि यार आप जो है ना वो इंडिया में हिंदू रहते हैं, इन हिंदुओं का हमारे से क्या लेना देना, हम तो मुसलमान हैं, हम तो जिहाद करेंगे, हम तो इकट्ठे रहेंगे, हम तो इनको नॉन मुस्लिम समझते हैं, हमारा दीन अलहदा, हमारा मज़हब अलहदा, हमारी होली बुक अलहदा। लेकिन जैसे जैसे नेशन से सिस्टम मजबूत हुआ, जैसे जैसे हमें ये पता चलता गया कि और अरबों को भी पता चलता रहा, तो अरब्स क्योंकि वहाँ पे 1 मैन रूल है, एक बंदे ने फ़ैसला कर लिया एंड दे डिसाइडेड इट। हमारा ये है कि यहाँ चूचू का मुरब्बा है, एक बंदा इधर जाना चाहता है, एक दाएं जाना चाहता है, एक बाएं जाना चाहता है। कि इंडियंस को लाइफ टाइम के लिए दुबई ने वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है, सऊदी अरेबिया ने 5 साल के लिए वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है, और पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा, और आप ये सारा मुद्दा इंडिया के ऊपर डाल रहे हैं। तो ना कर दे, बाहर में जाए, दुबई खत्म है। तुर्की नहीं है खिलाफत इस्लामिया। अच्छा, तुर्की नहीं जा सकते। तब तुर्की जाके भीख मांगेंगे? तुर्की जाके हम क्यों भीख मांगेंगे? तो क्या करना है फिर? हम काम मेहनत कश कौम है, ये भीख सिंधी बलोची मांगते हैं, हम तो नहीं मांगते। तो पाकिस्तानी तो है ना सिंधी बलोची? पाकिस्तानी तो है, तो वो कश्मीरी उधर पूछो ना भाई किधर गए हो,
पासपोर्ट उनके मेरी जेब में है पासपोर्ट, ठीक है। पाकिस्तानी नहीं कहते, वो कश्मीरी कहते हैं। ये क्यों, व्हाई लाइक दैट? यार कश्मीरी भी तो पाकिस्तानी में आते हैं ना, आजाद कश्मीर की बात है, लेकिन उन लोगों के अंदर से वो साफ नहीं है ना मैडम। आप बात को समझे, रिलैक्स हो, उनका दिल साफ नहीं है, वो फलूज नहीं। पाकिस्तानी पासपोर्ट जेब में डाल के कहते हैं हम कश्मीरी हैं। सर पाकिस्तानी पासपोर्ट की तो कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है दुनिया का वर्स्ट तरीन पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है। आपको पता है, आप 8 साल दुबई में रहे हैं, किस तरह चेकिंग होती है एयरपोर्ट पे पाकिस्तानियों की। इंडियन तो गुजर जाते हैं, पाकिस्तानियों को लग निकाल के रख देते हैं। क्या भाई प्रॉपर चेकिंग करवा फिर जाना? बस ऐसे ही है ना हमारी जो ना, बस क्या करें, हम गरीब लोग हैं। हम मुसलमान हैं पाकिस्तान में 97%, हर वक्त कहते हैं नहीं ईसाई सदर नहीं बन सकता, ईसाई वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, हिंदू सदर नहीं बन सकता, हिंदू वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, नॉन मुस्लिम सदर वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। हम ये कहते रहते हैं। 24 घंटे अपने नैरेटिव को, स्टेट के नैरेटिव को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। क्यों? सो वो बात तो फिर होगी, अ नैरेटिव विच नीड्स प्रोटेक्शन 24/7 इज़ नॉट अ गुड नैरेटिव। भाई उन्होंने कहा मंदिर बनाए, वहाँ पे क्या मसला है मंदिर बनाने में? कोई मसला नहीं, आप मंदिर बनाए। आप अगर इंडिया के जो 3.7 मिलियन हिंदूज़ हैं यूएई के अंदर, एंड दे वांट टू, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा ख्याल है यही फिगर है, अगर वो हैं इंडिया के, दुबई के अंदर और यूएई के अंदर, एंड वांट टू प्रैक्टिस द रिलीजन, लेट इट बी, ठीक है ना जनाब। तो उन्होंने उसको अलाउ कर दिया। उन्होंने 5 साल का जो वीज़ा अलाउ किया, उनको पता है कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, दैट दे रियली वांट टू वर्क विद इंडियंस। वो इंडियंस के साथ काम करना चाहते हैं, वो इंडियंस के साथ मिलके काम करना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि इंडियंस जो हैं वो दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नाउ। देखें, इंडिया जो है ना, इट्स नो मोर ए क्लाइंट पावर, इट्स ए पैट्रन पावर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि ये जो भारत के लोगों को यूएई की तरफ से सुविधा दी जाने वाली है, उसको देखकर पाकिस्तानी किस तरह भड़के हुए हैं भाई। दूसरी तरफ आपने देखा वो जो पंजाबी बातें कर रहा था, उसने ये खुद बात एक्सेप्ट की है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो यूएई में जाके जो है भीख मांगने का काम करते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं, गलत काम करते हैं। मगर उसने एक बात और कही दोस्तों कि जो पंजाब के लोग हैं वो ऐसा नहीं करते। जो पंजाबी है वो ड्राइविंग करते हैं, जो पठान है वो गाड़ियाँ साफ करते हैं, मगर जो बलूचिस्तान के लोग हैं और सिंध के लोग हैं ये गलत धंधा करते हैं, ये वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं। यानी ये अपने ही देश के बलूचिस्तान के लोग और सिंध के लोगों को बदनाम कर रहा है दोस्तों। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग है? क्या सिंध पाकिस्तान से अलग है? आखिर बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का ही सूबा है, सिंध भी पाकिस्तान का सूबा है, मगर ये पंजाबी खुद को अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी आप समझ सकते हो, ये जो बलूचिस्तान में पंजाबियों को धोया जाता है, शायद यही कारण हो सकता है उसके पीछे। मगर खैर दोस्तों, अब उसने बात की कि अगर यूएई बैन लगाता है तो हम तुर्की जाएंगे। तो जाओ भाई, तुर्की में जाओ, वहाँ पे भी ऐसे ही काम करो ताकि तुर्की भी कल जाके ऐसे ही पिछवाड़े पे लात मारे। खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलिए।